मैंने इसका आविष्कार किया और इसके संदर्भ में भारत सरकार ने हमें इसकी पेटेंट राइट ग्रांट किया मुझे, मेरे फेवर में। ग्रांट करने के बाद हमने सन 2015 में इसके रिगार्ड में माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल किया, जिसमें हमें इंजंक्शन मिला। इंजंक्शन मिलने के बाद 2017 साल में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और सारे राज्यों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर इस मैटर को सेटल करने के लिए ऑर्डर पास किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उसके बावजूद राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल ने और दिल्ली सरकार ने इस ऑर्डर को सप्रेस करके लोगों के साथ धोखाधड़ी किया और रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया उन कंपनियों को जिनका रजिस्ट्रेशन माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। तो अब ये हमारा ये मुहिम है कि लोगों को ये कॉशन करना कि भाई आप इन लोगों से सावधान रहो और कोर्ट के ऑर्डर को जानने के बाद ही गाड़ी खरीदो, क्योंकि ये सब गाड़ियाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है 2017 में जो पार्टी थी इस केस में, और वो लोग गाड़ियाँ अभी भी इलीगल तौर पे बेच रही हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इस मामले में मैंने एक और मुहिम किया माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट में, क्योंकि 8 लाख इलीगल गाड़ी बंगाल में बिक गई और 1 लाख से ऊपर इलीगल गाड़ी दिल्ली में बिक गई। तो हमने यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं जिसमें गरीब लोगों को हम 2 लाख रुपया मुआवजा उन कंपनियों से दिलवाएंगे जिन्होंने धोखाधड़ी किया है सरकार के साथ मिलकर। दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए था, जब उनके पास इन्फॉर्मेशन है इसकी, हमने उन्हें इन्फॉर्म किया था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास, वो लोग जानकर कोर्ट में अपेयर नहीं करते हैं और उस ऑर्डर को सप्रेस करके रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर रहे हैं उन कंपनियों को जिनका कोर्ट ने जीरो कर रखा है रजिस्ट्रेशन। अब बताओ गरीब लोगों का जिनका रजिस्ट्रेशन जीरो हो गया कोर्ट के ऑर्डर के वर्च्यू से, उनका क्या होगा और उनका हालत क्या होगा जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। तो हमने इस संदर्भ में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से हम ये प्रेयर करेंगे कि भाई इन गरीब लोगों को उन कंपनियों से 2 लाख रुपए करके मुआवजा दिलवाया जाए और इन्हें लीगल रिक्शा दिलवाई जाए। और इसी के संदर्भ में इस कार्य को करने के लिए हम लोग एक ओपन मार्केट खोल रहे हैं, वासु इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी लाइसेंसी कंपनी है दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की, वो कंपनी इस कार्य को इन राज्यों में पूरा करेंगी। तो हम पब्लिक को ये अनुरोध करते हैं कि भाई गाड़ियाँ आप जब भी लें वासु इंफ्राकॉन के थ्रू ही लें और लीगल पेटेंटेड गाड़ी लें जो कि कोर्ट ऑर्डर के वर्च्यू में लीगल हो। और बाद में जो कि आप पैसा देके जब खरीदेंगे तो चोरी का सामान क्यों खरीदेंगे और इलीगल क्यों खरीदेंगे। जो भी खरीदें लीगल खरीदें और जो कोर्ट के ऑर्डर के वर्च्यू में है वो खरीदें, हमारा ये अनुरोध है। हमें जो पेटेंट मिला, बैटरी माउंटेड ऑन द व्हीकल एंड व्हीकल इज इको फ्रेंडली, हमारा जो पेटेंट है वो कोई भी बैटरी से गाड़ी मोटर जब चलेगी उसके ऊपर हमारा पेटेंट है। और उस पेटेंट के आधार पे हमें 2005 साल में भारत में पेटेंट मिला। उसके बाद 2015 साल में माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3000 करोड़ के एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट में इंजंक्शन हमारे फेवर में ग्रांट कर दिया 159 कंपनियों के विरुद्ध में। हम तो 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में जब जजमेंट आई हमारा, तो हम तो कोर्टों में ही रह गए। हम तो कोर्ट में लड़ रहे थे, लीगली लड़ रहे थे, हम तो कानून के तहत चल रहे थे। मगर ये लोग जो हैं कानून की अवहेलना करके धड़ल्ले से बेच रहे हैं। हम तो कोर्टों में ही हैं और कोर्ट में हम लड़ रहे हैं। हाँ जी, 2005 में आपको दिया गया है, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू योर इनोवेशन, उसके बाद आप 2015 में कोर्ट में क्यों गए? कोर्ट में हमने पेटेंट चोरी का एक मामला दर्ज किया। क्योंकि 2012 में जब फर्स्ट टाइम दिल्ली हाई कोर्ट में ई रिक्शा घुसी, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर, बिल्कुल 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 आ गया, बिल्कुल। मार्केटिंग हो रहा है तो उस जगह से, तो जब तक इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा आप तो नहीं जा सकते ना। 2014 साल में तो इन्फ्रिंजमेंट फर्स्ट टाइम हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट में एक बच्चा जलती गरम कढ़ाई में गिर गया था, तभी तो वो केस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, शहनवाज खान। हाँ, उस केस के बाद ही तो ये लाइट में आया कि 2012 में फर्स्ट टाइम ई रिक्शा हिंदुस्तान में आया, उसमें ऑब्जर्वेशन भी है। और इलीगल अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा को इलीगल डिक्लेयर किया गया, ई रिक्शा को बंद किया गया। उसके बाद हम लोगों को जैसे ही पता चला हमने 2015 साल में उसको केस डाल दिया कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो ये लोग लीगली पेटेंट करके नहीं है, इलीगली फेक है, क्योंकि
माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने हमें इंजंक्शन ग्रांट कर दिया हमारे फेवर में, इनको रिस्ट्रेन कर दिया हमारा पेटेंट चोरी करने से। 2017 साल में रिट पिटीशन दायर हुई कलकत्ता हाई कोर्ट में कि इस इंजंक्शन को इंप्लीमेंट कैसे करना है। उस रिट पिटीशन में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व कर दिया, इन द इवेंट स्टेट हैज ग्रांटेड एनी सच लाइसेंस टू द defendants of CS number 388 of 214, those registrations shall immediately be cancelled as the state has acted in violation of order of injunction and any such grant of license is void ab initio। मतलब void ab initio का मतलब है शुरू से लेके 2015 से लेके जितना लाइसेंस ग्रांट हुआ उन कंपनियों का वो void है, जीरो है। उसको लेकर के ई रिक्शा फेक है, उसको लेके ई रिक्शा एसोसिएशन ने एक इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज कर दी। हम लोगों ने सारे राज्यों को ये ऑर्डर की कॉपी भेजी, सारे राज्यों में कुछ राज्य जैसे बिहार है, पंजाब है, वो कोऑपरेटिव है, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया और इलीगल गाड़ियों को बंद कर दिया, एडवाइजरी इशू कर दी। दिल्ली सरकार ने इस ऑर्डर को सप्रेस कर दिया, इन्फॉर्म नहीं किया किसी को और उन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दे दिया। धड़ल्ले से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस मामले में हमने FIR भी की है रूपनगर थाने में। और हम पब्लिक को ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि आप लीगल, जब आप पैसे देके गाड़ी खरीदेंगे तो लीगल पेटेंटेड गाड़ी खरीदिए, क्यों आप चोरी वाला खरीदेंगे? क्योंकि जितने भी ई रिक्शा चले इलीगल है, जितने भी ई रिक्शा चल रही हैं जो रजिस्टर्ड है वो कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में दिया है, कोर्ट के ऑर्डर के अवहेलना में दिया है। कोर्ट ने जब एब इनिशियो वॉइड शब्द का इस्तेमाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कहाँ रह गया? वो तो मतलब बर्बाद है, वो भी इलीगल है, इलीगल है। ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं पब्लिक के साथ में। सरकार की गलती है या कोर्ट में? ये सरकार की गलती है। सरकार ने दिल्ली सरकार ने जानबूझकर इस मामले को सप्रेस किया। जब इंजंक्शन ऑपरेटिव है, मान लीजिए आपका जमीन है, आपने अपने जमीन के ऊपर इंजंक्शन ले रखा है, तो उसको तो आप बेच नहीं सकते। आपने उसको बेच कैसे दिया? हमने इंजंक्शन कलकत्ता हाई कोर्ट से ले रखा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रखा है, उसको आपने बेच दिया, तो फिर क्या मतलब हुआ कोर्ट का ऑर्डर का? Again, for granting compensation to the victims of illegal sellers. Who will identify the victim? It is your duty, it is court duty. It is the duty of the state. It is not the duty of the court. Court will only intervene in the event there is any illegality. Since there is an illegality, because my right have been, civil rights have been recognized. हाई कोर्ट क्या करती है? फंडामेंटल और आपका लीगल राइट जो है उसके वायलेशन में करती है, और सिविल कोर्ट जो है, जो इंजंक्शन हमें मिला कलकत्ता हाई कोर्ट से, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सिविल राइट के वायलेशन में मिला। How many fake companies? 159 159 बिल्कुल। कस्टम्स भी इसमें पार्टी है, कस्टम्स को भी इंफॉर्मेशन है। तो अब FIR ऑलरेडी हमने रूपनगर थाने में कर दिया है। हाँ जी, हम दे देते हैं अभी आपको। कोर्ट का डिसीजन ये रहा कि 2015 साल में हमें इंजंक्शन मिला, इन कंपनियों को रिस्ट्रेन किया गया हमारा पेटेंट चोरी करने से। 2017 साल में माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक रिट याचिका की सुनवाई में ये कह दिया कि जो भी इस ऑर्डर का वायलेशन में रजिस्ट्रेशन होगा वो एब इनिशियो वॉइड है, मतलब होने से लेके जब तक ये ऑर्डर ऑपरेटिव है वो वॉइड रहेगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ई रिक्शा एसोसिएशन गई, वहां भी रिजेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट से। You have the 159 list. यस, आई हैव annexed and thereafter Against the 159 illegal company, fake company, what you are doing right now. I have filed the FIR in Rupnagar PS to stop this menace, and the thing is that people in Delhi and West Bengal are cautioned to not to buy e-rickshaws unless it is patent licensed. That is caution. Caution. But what about the High Court injunction? High Court injunction copy has been given in your file. It was not page numbered because it was in hurriedly prepared. So may I take you to this order? Please see this order. This one. Number 1. The case number is 11061W of 2017. It's a website copy of the order available in Calcutta High Court website. The order which has been passed by the Calcutta High Court is that the court has come to prima facie finding on 17 June 2015 that plaintiff, who are the writ petitioners in the proceeding, are the holders of patent in respect of technology applied for battery operated rickshaws, and the parties to the suit were restrained from infringing the plaintiff's patent in relation to eco-friendly vehicles. The state is aware of the said order. In the event, state has granted any of such license to defendants of CS number 388 of 2014, those registrations shall be immediately cancelled as the state has acted in violation of order of injunction, and any such grant of license is void ab initio.
तो ये 2017 साल में जब ऑर्डर हो गई और 2015 में हमें इंजंक्शन मिल गया, तो इन कंपनियों ने धड़ल्ले से कैसे बेचा, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी कैसे की, और दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, जबकि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन्स का राइट प्रोटेक्ट करना। सब्सक्राइब करें।